नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या अमित शाह सचमुच में नीतीश कुमार से कोई पुराना बदला ले रहे हैं? आखिर क्या वजह थी कि अमित शाह ने सरकार के पहले ही दिन नीतीश कुमार से सारी ताकत छीन ली? नीतीश कुमार भले ही आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री, लेकिन सच्चाई है कि शाह ने नीतीश कुमार के पास जो भी ताकत थी, जो भी ताकतवर मंत्रालय थे, जो पुलिस उनके पास थी, जो थाने उनके पास थे, जो डीएम कप्तान उनके साथ थे, जेल प्रशासन, सारी की सारी ताकत छीन के अमित शाह ने अपने चेले सम्राट चौधरी को दे दी। वो सम्राट चौधरी जिन पर हत्या के गंभीर आरोप हैं, वो सम्राट चौधरी जो कई साल जेल में रहे और जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने बार बार समय समय पर अपने नाम बदले, और उसी सम्राट चौधरी के हाथ में अमित शाह ने बिहार का सिस्टम रख दिया। पुलिस, जेल, कचहरी, थाने, चौकी, सब कुछ रख दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार के पूरे चुनाव में सम्राट चौधरी के अपराध की, हत्या के आरोप की हर अखबार में, हर चैनल में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चर्चा होती रही। यही नहीं, बिहार की गली गली में सम्राट चौधरी की क्राइम शीट खोलकर विपक्ष जनता को सुना रहा था। आज का उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है, जेल में रहा है और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, जेल गए। और दोस्तों, बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है कि विपक्ष आरोप लगा रहा था। जब सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी की बदनामी होने लगी तो बीजेपी की एक लॉबी ने, कई नेताओं ने चिट्ठी लिखी और कहा कि सम्राट चौधरी से इस्तीफा लेना चाहिए। यहां तक कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व गृह सचिव थे देश के, आरके सिंह, ईमानदार छवि वाले, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बेहतर होगा कि बीजेपी सम्राट चौधरी से इस्तीफा ले ले। वैसे भी सम्राट चौधरी बीजेपी के नहीं है, बाहर से आए। सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये सब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है। और जैसा कि मोदी और शाह का अंदाज है, स्टाइल है गुजरात लॉबी का, आरके सिंह जो नसीहत दे रहे थे पार्टी को, पार्टी की भलाई की बात कर रहे थे कि भाई सम्राट चौधरी से बदनामी हो रही है, इनसे इस्तीफा ले लीजिए। आरके सिंह को ही पार्टी से निकाल दिया गया और सम्राट चौधरी जिन पर आरोप लग रहे थे, उनको इनाम में गृह मंत्रालय दे दिया गया। अब दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री बनते ही उनके पास सारी ताकत होगी बिहार की। सारे, आप कह सकते हैं, जेल प्रशासन, सारे कारागार उनके अंडर में होंगे। थाना, पुलिस, चौकी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कप्तान, डीआईजी, आईजी, डीजी, होम सेक्रेटरी, सब कुछ उनके ही हाथ में होगा। उनके हाथ में ही इंटेलिजेंस होगी, खुफिया विभाग होगा, उनके हाथ में ही वीआईपी सिक्योरिटी होगी। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जेडीयू की मंत्री की सिक्योरिटी भी, वो सिक्योरिटी भी सम्राट चौधरी के ही हाथ में होगी। और यही नहीं, सारी कानून व्यवस्था, सब कुछ अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या सम्राट चौधरी, जिनके पास अब इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क, सिक्योरिटी नेटवर्क है, चप्पे चप्पे पे उनका आदमी है, क्या इस नेटवर्क के जरिए जेडीयू के हर नेता, हर मंत्री, हर विधायक पर अब सम्राट चौधरी निगरानी रखेंगे? और सम्राट चौधरी को अब यह भी पता लग जाएगा कि नीतीश कुमार के घर में कौन मीटिंग कर रहा है, नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, उनके वफादार, उनकी जो किचन कैबिनेट है, अगला पैतरा क्या लेने जा रही है। ये सब कुछ अब सम्राट चौधरी के हाथ पर होगा, उनके टैबलेट पे होगा, उनके फ़ोन पर होगा सारी जानकारी। क्योंकि नीतीश कुमार को जो लोग सिक्योर करेंगे, जो पुलिस उनके चारों तरफ होगी, वो सम्राट चौधरी के ही लोग होंगे। और इससे भी बड़ी बात कि जेडीयू के अंदर क्या पक रहा है, जेडीयू क्या करने जा रही है, बाकी साथी दल क्या करने जा रहे हैं, ये सारी जानकारी भी अब सम्राट चौधरी के पास होगी, जो पहले नीतीश कुमार के पास होती थी। और इससे भी बड़ा सवाल कि सम्राट चौधरी के जरिए ये सारी जानकारी मिस्टर शाह के हाथ में होगी। सारा बिहार का कंट्रोल अब अमित शाह के हाथ में होगा।
और सबसे बड़ा सवाल, पहले दिन, सरकार के पहले दिन बिहार का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर मिस्टर शाह, मोदी जी के चाणक्य, अब बिहार में आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं ये सारा कंट्रोल लेकर, मुझे लगता है बड़ा सवाल है। और आज मैंने इसीलिए जाने माने संपादक, देश के जाने माने पत्रकार श्रवण कुमार गर्ग साहब को बुलाया, क्योंकि सवाल बड़ा पेचीदा था। मुझे लगा कि श्रवण कुमार गर्ग जो बिहार को 1970-77 से देख रहे हैं और सबको जानते हैं, सारे किरदारों को जानते हैं, और गुजरात में कई साल, कई बरस वो संपादक रहे, मोदी और शाह को भी बहुत करीब से जानते हैं, खुलकर बोलते हैं। श्रवण गर्ग साहब को आज सुनिए, उनकी एनालिसिस को सुनिए। उनके एनालिसिस को सुनना इस वक्त पे बहुत ज़रूरी है। मैंने उमाकांत जी को भी बुलाया, क्योंकि बिहार में भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, दिल्ली में भी रिपोर्टिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्ट्री सब देखते हैं, उनकी बातों को भी सुनिए। मेरा पहला सवाल गर्ग साहब से होगा। गर्ग साहब, ऐसा कहा जा रहा था कि भाई सम्राट चौधरी को हो सकता है ड्रॉप कर दिया जाए। जिस तरह से उन पर आरोप लगे, हत्या के आरोप, और वायरल हुए वो आरोप, वो टॉकिंग पॉइंट बन गए इलेक्शन के, बीजेपी मुंह छिपाती रही, और आज हम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी ना सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सम्राट चौधरी जिन पर हत्या के आरोप हैं, उनके हाथ में पुलिस दे दी गई है, उनके हाथ में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दे दिया है, जेल भी उन्हीं के हाथ में, थाने भी उन्हीं के हाथ में, सब कुछ उन्हीं के हाथ में दे दिया। आपको क्या लगता है कि जो गुजरात लॉबी है, जो आका है सम्राट चौधरी के, और मैं सीधे तौर पे नाम ले रहा हूं अमित शाह, क्या इनको कोई लोक लाज या इनको कोई किसी तरह का एक आंख का लिहाज होता है? कुछ नहीं है, एकदम ब्लंट गेम खेलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए, सम्राट चौधरी जीत गए, इस पर आश्चर्य होना चाहिए। सम्राट चौधरी हारते हारते जीत गए, इस पर आश्चर्य होना चाहिए। सम्राट चौधरी जीत क्यों गए, इस पर आश्चर्य होना चाहिए। सम्राट चौधरी के खिलाफ इतने प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए, और शिक्षा को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी जेल यात्रा को लेकर, या उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके सर्टिफिकेट्स को लेकर, नाम को लेकर, कितनी बार नाम लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर उन्होंने आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने, उसके बाद जीत गए। आर.के. सिंह जो ये मंत्री रहे बीजेपी में, केंद्रीय मंत्री रहे पुराने, और केंद्रीय गृह सचिव भी थे, होम सेक्रेटरी भी थे, सचिव रहे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहे, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाए सम्राट चौधरी पर। हुआ क्या, सम्राट चौधरी जीत गए, आर.के. सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। ओह, है ना? मतलब सम्राट चौधरी की जगह आर.के. सिंह को ही पार्टी से निकाल दिया। सम्राट चौधरी की जगह पार्टी से निलंबित कर दिया गया आर.के. सिंह को, और उन्होंने, आर.के. सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसका पूरा आपको, ये हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो नीतीश कुमार हैं, ये डमी चीफ मिनिस्टर हैं। ओके। इनका कोई रोल नहीं है। इनको इनकी एक जिद थी कि इनको चीफ मिनिस्टर बनना है। अब ये नीतीश कुमार की रोल और भूमिका बिहार में केवल ये है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी जो आप पाएंगे कि पूरी ब्यूरोक्रेसी अब चेंज होने वाली है। अब जो नीतीश कुमार के लोग थे, वो नीतीश कुमार के लोग या ब्यूरोक्रेट्स, वो सब बदल दिए जाएंगे, और ये अब सम्राट चौधरी पूरा का पूरा सिस्टम चलाएंगे। तो इसलिए जिस आदमी पर इतने आरोप हों और वो तमाम चीज़ें हों, उसके बावजूद बनाना, ये बिहार को एक मैसेज देना है। दूसरा, विपक्ष को मैसेज देना है, तेजस्वी को और कांग्रेस को। गर्ग साहब, मेरा सवाल ये है कि चाहे वाजपेयी सरकार हो या मनमोहन सरकार हो या उससे पहले की जो सरकारें थी, चाहे वो देवगौड़ा की ही क्यों ना हो, आई.के. गुजराल की क्या हो, अगर किसी मंत्री पर आरोप लगते थे, बिहार के ही मंत्री थे तस्लीमुद्दीन, आरोप लगा था उनके ऊपर, एक अपराध का आरोप लगा था, एफआईआर हुई थी, इस्तीफा देना पड़ गया साहब, इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी टॉकिंग पॉइंट बनते हैं बिहार के, कि भाई इनके खिलाफ हत्या के आरोप थे और ये जेल में रहे कई बरस, और एक फेक एफिडेविट से इनकी फिर बेल हुई उम्र कम दिखा के। इस तरह के संगीन आरोप हैं और उस आदमी के हाथ में पुलिस दे दी जा रही साहब,
उस आदमी के हाथ में सारा का सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जेल भी उसी की, कचहरी भी उसी की, पुलिस भी उसी की, सीआईडी भी उसी की, इंटेलिजेंस भी उसी की, और यहां तक कि जो वीआईपी सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी नीतीश कुमार को प्रोटेक्ट कर रही है, उसके बॉस भी अब सम्राट चौधरी। आपको लगता नहीं है कि मोदी और शाह, कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए था? डेमोक्रेसी में एक लोक लाज भी होता है। नहीं, डेमोक्रेसी में सोचने के लिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी में यकीन हो। ब्रजभूषण शरण सिंह को के बारे में जो उत्तर प्रदेश की चर्चाएं हैं, उनको जिस तरह से रीइंस्टेट, जी हाँ, या जो महिला पहलवानों के साथ जो उनका बर्ताव था, उसके बावजूद इस सरकार का जो बेसिक कैरेक्टर है वो यही है कि वो उसको इन चीजों के प्रति कोई वो नहीं है। मतलब जिस तरह के बिहार, गुजरात में जिस तरह का माफिया प्रोटेक्ट किया गया, जिस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट किया गया, जो फेक एनकाउंटर्स के जो आरोप रहे हैं जी, वहाँ जिस तरह से रखा गया, आप गलत लोगों से गलत, मतलब जो उम्मीदें कर रहे हैं वो कोई बात लॉजिकल नहीं है। ये अब बिहार ऐसे ही चलेगा, मतलब जो पूरा बिहार जो है वो जी, ऐसे ही चलने वाला है। और आप पाएंगे कि ये जो इसका एक लॉन्ग रन में जो होगा वो ये होगा कि ये सरकार और ये पूरा का पूरा जाएगा अकाउंट में नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टर होने के, उनके खाते में, उनके खाते में। पर बदनामी जो होगी वो जबरदस्त तरीके की होगी, क्योंकि ये जो असंतोष फैलेगा, इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम अब आएगी, करप्शन की जो आएगी, वो जबरदस्त तरीके से आने वाली है। और सम्राट चौधरी जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वहाँ बिहार में जातिवाद के चलते उसका भी बहुत बड़ा असर होगा, पूरे के पूरे सिस्टम पर असर होगा। जी, तो ये एक टेम्पररी गेन के लिए लॉन्ग टर्म लॉस जिसको कह सकते हैं, ओके, वो है। जी जी। लखेड़ा साहब, मैं एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी ताज़ी रिपोर्ट है। इन्होंने लिखा है कि सम्राट चौधरी के पास जब से गृह मंत्रालय आया, नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय उनको दे दिया गया है, उनके क्या क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार, पहली पावर जो सम्राट चौधरी की है कि जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण होगा पुलिस के अलावा। दूसरा, वीआईपी सुरक्षा, वो अब देखेंगे सारी सिक्योरिटी जो है बिहार की, वीआईपी सिक्योरिटी भी और जनरल सिक्योरिटी उनके अंडर में होगी। उनके अंडर में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सारा नियंत्रण है, और वही गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ काम करेंगे। बड़े अपराध की मॉनिटरिंग करेंगे जितने भी हैं, कानून बनाने का संशोधन करेंगे, और जितने बिहार के थाने हैं, पुलिस हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सब के सब सारी चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ में। क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो सम्राट चौधरी के हाथ में आया है, या ये सिस्टम अमित शाह के हाथ में आया है? असली इस सिस्टम को कौन चलाएगा? सम्राट चौधरी चलाएंगे या अमित शाह चलाएंगे? क्योंकि आप दोनों को जानते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा, इस सिस्टम को चलाएगा कौन? देखिए दीपक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, और आपने 5-6 ऐसे बड़े सेंसिटिव स्टेट्स के सेंसिटिव डिपार्टमेंट के नाम आपने जी, गिनाए कि ये सब सम्राट चौधरी के पास चले जाएंगे। ये सम्राट चौधरी के पास नहीं जाएंगे, बुनियादी तौर पर ये अमित शाह के पास जाएंगे। और सम्राट चौधरी तो एक डमी है, जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि डमी डमी चीफ मिनिस्टर है, ये डमी होम मिनिस्टर रहेंगे। ये बेसिकली जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का, वो सेंट्रलाइज सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ होम ओके। अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक, ये आप वहां क्या से ये पूरा संचालित हो। जी समझ गए? तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार से जो ये सारी ताकत छीनी गई है, ये सम्राट चौधरी ने नहीं छीनी, ये ताकत अमित शाह को चाहिए थी? यकीनन ये अमित शाह का काम करने का तरीका, गुजरात लॉबी का काम करने का तरीका, आप ये क्यों भूल, हमारे जो दर्शक है वो सबको पता है कि ये चीफ मिनिस्टर कैसे बनाते हैं। इन्होंने पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये जो मुख्यमंत्री इन्होंने बनाई, पर्ची सीएम इन्होंने बनाए, पर्चियों से। अब उन्होंने पर्चियों से क्या, पर्ची का गणना नहीं हुई, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार चूंकि हठ योग में डटे हुए थे कि मुख्यमंत्री पद मुझे ही चाहिए, खिलौना मुझे चाहिए, तो खिलौना पकड़ा दिया नीतीश कुमार को। ओके, उसके बाद मतलब जो पूरा जो कंट्रोल है, कंट्रोल इनके हाथ में है। ये पत्ता भी हिलेगा बिहार में, और इनकी बुनियाद होगी
आतंक, डर, भय का वातावरण, इसलिए कि बिहार एक लिबरल सोसाइटी है, बिहार जन आंदोलनों की धरती है। वहां मैं जब भी बिहार गया हूं कोई ना कोई जुलूस निकल रहा है, तो ये जो जुलूस और ये जो बोलने की आजादी और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे उन पर शिकंजा कसने की, इवन नीतीश कुमार के मंत्रियों पर आप कल से देखना शिकंजा कस जाएगा, नीतीश ओके, कुमार के ऑफिस में शिकंजा कस जाएगा, ये तय है, बिल्कुल। आप लिख के रखिए। ठीक। नहीं, एकदम आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए रखता हूं क्योंकि जब हमारे हाथ में इंटेलिजेंस है, जासूस जो है सम्राट चौधरी के, सारी खुफिया उनके पास, सीआईडी उनके पास, थाना उनके पास, पुलिस उनके पास, सिक्योरिटी उनके पास, तो जाहिर तौर पे सबकी निगरानी, सबकी खबर तो अब सम्राट चौधरी के पास है और कोई भी एक्शन ले सकते हो। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था गर्ग साहब, क्या ये जो गुजरात लॉबी है, इसको कतई ये परवाह नहीं होती कि भाई लोग इनके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह के लोगों को ये मंत्री बना रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है? जैसे नित्यानंद राय जो अमित शाह के जूनियर हैं गृह मंत्रालय, उन पर भी इस तरह के आरोप हैं और ये खुलासा मैंने नहीं किया, एक प्रशांत किशोर ने किया। तो इस तरह के जो दागी लोग हैं, जैसे एक टेनी मिश्रा साहब थे, वो हमारे उत्तर प्रदेश के थे, उनके बेटे ने गाड़ी चला दी थी, पूरी दुनिया ने देखा उसको, लेकिन टेनी साहब जो है बने रहे, उन पर आरोप लगते रहे, धरना प्रदर्शन होता है, किसान बेचारे कुचल के मर गए, लेकिन टेनी साहब उस सरकार में बने रहे। क्या गुजरात लॉबी को आपने इतने करीब से गुजरात में देखा, मोदी को देखा, शाह को देखा, इन लोगों को कतई परवाह नहीं है किसी परसेप्शन की? आपको ऐसा लगता है? नॉट बॉदर्ड, नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से। मध्य प्रदेश में विजय शाह बने हुए हैं, आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से हमारी जो सेना की एक प्रमुख महिला नेत्री हैं उनके बारे में कहा, जी हाँ, अभद्र टिप्पणी करी थी। भद्दी टिप्पणी की। और भी वहां मंत्री हैं, उन्होंने भद्दी टिप्पणियां की, वो सब बने हुए हैं। असल में एक जो मैसेज जा रहा है जनता के बीच में वो ये है कि इनको ऐसे ही लोगों की जरूरत है, जो मैसेजिंग है कि जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं या जो जिनको दबाया जा सकता है, जो वल्नरेबल हैं, ऐसे ही लोगों की जरूरत है सत्ता में बनाए रखने की। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि देश में जहां जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं, जैसे उत्तराखंड में भी लखेड़ा जी बताएंगे, क्या वो अंकिता भंडारी का कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, क्या हुआ आप बताइए उसमें, मतलब किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े कांड हुए, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो इसलिए बिहार में ये जो हो रहा है, इस पर आश्चर्य इसलिए नहीं व्यक्त करना चाहिए कि जहां जहां भी बीजेपी की हुकूमतें हैं वहां सब जगह एक जैसे हाल है, जी, और इसलिए कोई किसी भरोसा नहीं, केंद्र से चलती हैं सारी हुकूमतें, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तराखंड में। मैं यूपी का नहीं कहता क्योंकि यूपी में एक नए तरीके का शासन चल रहा है, इसलिए मैं यूपी का नहीं कहता, पर वो कितने दिन तक चलेगा वो भी नहीं कहता। पर अब बिहार भी जो है वो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा की तरह हो गया है। इसलिए हमको अलग करके नहीं देख सकते क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, अमित शाह मोदी जी के पास, कि वो एक इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त कर सकें। तो इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम दिल्ली से चलता है और वहीं से चलेगा। तो इसलिए सम्राट चौधरी उनके प्रतिनिधि होंगे, अब वहाँ वो रिप्रेजेंट करेंगे अमित शाह जी को। ये है पूरा का पूरा मामला। और नीतीश कुमार जो है वो डमी। लखड़ा साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और कई पत्रकारिता के यूनियंस के आप जो है वो पत्रकारों के नेता भी आप रहे। ये जो इस वक्त मीडिया में मैं देख रहा था, आज शाम से टीवी 18 देख रहा हूँ, वहाँ बड़ी तारीफ की जा रही सम्राट चौधरी की कि सम्राट चौधरी आ गए, अब अपराधी संभल जाएं, अपराधी थर्राने लगा बिहार का क्योंकि सम्राट चौधरी आ गए। ये जो एक गुणगान हो रहा है सम्राट चौधरी का और उनके खिलाफ जो क्राइम शीट है उसको इग्नोर किया जा रहा है। मतलब मीडिया सम्राट चौधरी के हाथ पर जो खून के छींटे हैं, जो आरोप हैं, उसको भुलाकर वो ये कह रही है कि साहब सम्राट चौधरी आ गए हैं, अब अपराधियों की शामत आने वाली।
क्या आपको लगता है कि मीडिया पूरी तरह से उसने आंख बंद कर लिया है और अपने सबसे लोएस्ट एप पर है, अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं? दीपक जी, ये मीडिया का जो आपने इस्तेमाल किया, ये किसके लिए किया? कहाँ मीडिया है? मीडिया तो खत्म, उसकी तो सब यात्रा निकल चुकी है मीडिया की। भारत के मीडिया की सब यात्रा निकल चुकी है। ओके। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई होम मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। एक मैनेज शो होते हैं, मीडिया इवेंट होती है, ये जो गोदी मीडिया की मीडिया इवेंट होती है, वहां इनको बुलाया जाता है, इनको महिमा मंडित किया जाता है। तो मीडिया तो खत्म हो चुका है। ये तो जो थंबनेल हो रही है, ये पीएमओ से बन के जा रही है। वो थंबनेल बन रही है, वो थंबनेल दिखाई जा रही है। मैं एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, बिहार में अब बड़े पैमाने पर जमीनें अडानी, अंबानी, इन तरह के जो धन्ना सेठ है, जो गुजरात लॉबी के लोग हैं, इनको पूरा धन्ना सेठों को जमीनें बेची जा रही है। और आरके सिंह ने जो भंडाफोड़ किया है अडानी का, 62,000 करोड़ रुपए, किस तरह की उसको जमीनें बेची जा रही है। इन सब चीजों के खिलाफ, इस जमीनों की इस लूट के खिलाफ बिहार में बड़े जन आंदोलन की तैयारी होने वाली है कुछ दिन में। तो जन आंदोलन करने वालों को डराने धमकाने का ये जो तांडव होगा, सम्राट वो चौधरी हम और को आप ये डिबेट जिम्मेदारी दी करेंगे। जाएगी। ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप टेरर, आतंक का ऐसा वातावरण राज्य में पैदा करें। शव यात्रा निकल चुकी है मीडिया की काफी पहले, और मीडिया से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी टिप्पणी मैं ले लूं, क्या कहते हैं, चलते चलते गर्ग साहब से। गर्ग साहब, क्या हम इसको माने कि आने वाले समय में 7-8 महीने बाद नीतीश कुमार को भी कुर्सी से उतारा जाएगा? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा कि आप जैसे टफ आदमी से पूछ सकता हूँ। नहीं, क्या मुझे 6-7 क्या महीने लग रहा बाद, 8 महीने बाद? मुझे क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को ये बनाए रखेंगे, क्योंकि एक फेस चाहिए इनको, शरीफ आदमी का या इनकेपेबल आदमी का, बिहार में जो पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन करता हो। क्योंकि इनको जो 85 सीट्स मिली हैं, ये बीजेपी के कारण नहीं मिली है, नीतीश कुमार को खुद के कारण मिली है। उनकी जो छवि है महिलाओं में या गरीबों में, उसके कारण मिली है। तो अब इनकी मजबूरी है कि उनको बनाए रखें। तो मुझे अभी ये नहीं लगता कि उनको इतनी जल्दी हटाएंगे। जब तक कि वो फिजिकली पूरी तरह से इनकेपेबल नहीं हो जाएंगे या मेंटली डिरेल्ड नहीं हो जाएंगे, तब तक उनको बना के रखेंगे। अब वो ऐसा परिस्थितियां भी कर सकती हैं और कई चीजें कर सकती हैं। उनको टेंशन भी दिया जा सकता है इस तरह का कि वो खुद ही इस तरह के हो जाए। दूसरा ये कि अगर कोई बड़ा जैसे आरोप है सम्राट चौधरी पर, या उनकी जो छवि है एक तरह की, अब वो वहाँ ये दहशत फैल जाएगी, भैया अब तो अपने से बड़ा आदमी आ गया है, अब क्राइम थोड़े कम करो, तो वो या नहीं करो, तो वो उसका भी असर होता है कि वो हमसे भी दबंग आ गया है। हाँ, अब हमसे भी दबंग आ गया है, और वो उसको पूरा दिल्ली का प्रोटेक्शन है। एक बड़ी बात श्रवण गर्ग साहब ने आखिर में कही, उन्होंने कहा कि भाई उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहेंगे क्योंकि उनके चेहरे की जरूरत है। जातीय समीकरणों को देखते हुए उनके चेहरे की जरूरत इस वक्त गुजरात लॉबी को है। लेकिन हाँ, आगे चलकर अगर नीतीश कुमार की तबीयत और डिरेल होती है, मनोदिशा और डिरेल होती है, मेंटल और फिजिकल कंडीशन, तब हो सकता है उनको हटाया जा सके। अदरवाइज जब तक वो चल रहे हैं, तब तक उनको कुर्सी में डमी के तौर पे, चेहरे के तौर पे बैठाया रखा जाएगा। गर्ग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, कुछ कहना चाह रहे थे? एक छोटा सा पॉइंट जोड़ना चाहता हूं जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली आज जो हमला किया गया है, मतलब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो उनके ऑफिस से, उनके घर से उनका पूरा कामकाज संभालते हैं, ये बेसिकली उस पर अटैक किया गया है और उनके कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। भाई क्या जरूरत रह गई है? ये सारा जो सिस्टम था, ये सिस्टम तो शिफ्ट हो जाएगा। जो अधिकार है मुख्यमंत्री के, वो तो शिफ्ट हो गया, तो इनकी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पर अटैक किया था। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने कहा कि ये जो सारा प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस, सारा महकमा, डीएम, एसपी, ये जो सब छीन लिया है नीतीश कुमार से, इनका ये कहना है कि जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह, आईएएस ऑफिसर है, उनको भी किसी तरह से निष्क्रिय करने की ये एक पहल है। यानी जो सिस्टम नीतीश कुमार के अधिकारी चला रहे थे, उस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया है आज अमित शाह। देखते हैं आगे क्या होगा। श्रवण साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।
और लकेड़ा साहब, आपने भी खुलकर बातचीत करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।